देखिए, सिंपल चीज़ है। बाज़ार में इस समय एक पोल है हमारे नेटवर्क का, उसकी बात होती है क्या फेड का और जो पीबीओसी के जो रेट कट्स हैं इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट पर। पहला सवाल तो ये था। तो उसमें करीब 80% लोगों ने कहा है कि नो और 20% लोगों ने कहा है कि हाँ इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। गवर्नर साहब की कमेंट्री कैसी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 40% लोगों ने कहा है कि डविश होगी और 60% लोगों ने कहा है कि इवन होगी ये कमेंट्री। क्या आरबीआई अपने स्टांस में बदलाव करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये बहुत अच्छा पोल है वैसे बाय द वे। रिटेन कहा है लोगों ने कि 30% जो है वही रखेंगे। चेंज टू न्यूट्रल 50% और प्रिपेयर मार्केट फॉर ए चेंज 20%। मतलब मोटा मोटी क्या बात है इन सब चीज़ों की, मोटा मोटी बात यह है कि आप जो है एक तैयार हो रहे हैं रेट कट के लिए, एक रेट कट की एक्सपेक्टेशन के लिए तैयार हो रहे हैं। और जहाँ तक स्टांस चेंज की बात है कि वो कब होगा, 50% लोगों ने तो कहा कि आज ही हो जाएगा, 40% लोगों ने कहा कि अगली दिसंबर की पॉलिसी में हो जाएगा और बचे हुए 10% लोग कह रहे हैं कि फरवरी 2025 में होगा। रेपो रेट कट को लेकर क्या बात हो रही है, रेपो रेट कट को लेकर स्टेटस को 90% लोग मान रहे हैं और 25 बेसिस पॉइंट का कट 10% लोग मान रहे हैं। चलिए ये तो हो गया पोल। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है, अब लेकर आइए आप बैंक निफ्टी एक बार और उसके बाद आप लेकर आइए पीएसयू बैंक निफ्टी और कुछ बड़े बैंक्स। यह है बैंक निफ्टी का कल का चार्ट और अब बैंक निफ्टी का आप रख दीजिए करीब करीब एक महीने का चार्ट। हमने एक बैंक निफ्टी पर पॉजिटिव व्यू लिया था, बैंक निफ्टी में एक बड़ी रैली हुई थी, वो एक ऑल टाइम हाई हिट हुआ था। उसके बाद बैंक निफ्टी में देखिए आप एक करेक्शन हुई और अब बैंक निफ्टी एग्जैक्टली उसी लेवल पर आ गया है जहां पर वो रैली की शुरुआत हुई थी। जो बॉटम था, एक डबल बॉटम के इंडिकेशन है निफ्टी बैंक में। यही चार्ट आप रखिए अब एक महीने का एचडीएफसी बैंक का। क्यों एचडीएफसी बैंक, क्यों बैंक निफ्टी गिरा था, उसका एक कारण ये भी था क्योंकि इसने देखिए एक डबल टॉप बनाया था। कल हमारी बात हुई थी कि डबल टॉप बना था लेकिन एक डबल बॉटम बनने के भी मुझे साइन दिख रहे हैं और कल उसका एक कंफर्मेशन हुआ। कल एचडीएफसी बैंक 2% भागा। ये तो दो चार्ट्स है ना, ये दो चार्ट्स इस तरीके से अलाइंड हैं कि आपको ये बता रहे हैं कि अगर ये लोज होल्ड किए एचडीएफसी बैंक पर और अगर ये लो होल्ड किए बैंक निफ्टी पर तो एक बड़ी रैली आ सकती है और ट्रिगर उसका शायद पॉलिसी हो सकती है। देखिए चार्ट्स के साथ एक क्या होता है, चार्ट्स में एक पावर होती है इवेंट को प्रीएम्प्ट करने की। इवेंट हमेशा बाद में आता है, चार्ट उसको पहले प्रीएम्प्ट करता है। आप कभी भी देखिए क्यों जब भी न्यूज़ आती है उसमें मार्केट टॉप या बॉटम हो जाता है, क्योंकि मार्केट पहले से उसको प्राइसिंग करना शुरू कर देता है। इसीलिए सरप्राइज की एक अलग वैल्यू होती है। कल हरियाणा वाला जो था वो सरप्राइज था, इसके लिए मार्केट पॉजिटिव भागा। क्रूड जो था वो मार्केट के लिए एकदम सरप्राइज हुआ, जो मार्केट 85-86 अज्यूम कर रहा था वो एकदम 77 आ गया, तो पॉजिटिव फैक्टर हुआ मार्केट के लिए। तो ये एकदम से मार्केट के पॉजिटिव फैक्टर। अब तक तो लोगों, मैं बताऊँ कल तो कुछ रैली हुई ही नहीं है। अगर तो रैली होनी है तो ये तो कुछ रैली हुई नहीं है, ये तो एक सूप भी नहीं है। अभी तो सूप के बाद एपेटाइजर के बाद मेन कोर्स के बाद डेजर्ट, अभी तो मतलब बहुत कुछ बाकी है मार्केट में। और एक मुझे आप दिखा दीजिए एसबीआई का चार्ट। निफ्टी बैंक और एचडीएफसी बैंक हमने देखे, एक जो मिसिंग पीस इन पजल है वो है एसबीआई। ये एसबीआई का कल का, इसका भी वही एक महीने का चार्ट एसबीआई का, वो दिखा दीजिए एक बार स्क्रीन पर। ये है बहुत चौपी चार्ट। तो इससे अगर कुछ थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए मार्केट को तो इसके लिए तो अगेन बात को अगर जो उसको छोटा करना है, अगर उसको कहा जाए तो एक सिंपल चीज़ है कि इस मार्केट में अब रिस्क रिवॉर्ड जो है वो आपके फेवर में है। अगर आप इस मार्केट में लॉन्ग है तो हमने तो कल सुबह से लॉन्ग की बात की थी। कल सुबह से मार्केट ने, जिन्होंने कल सुबह उस चीज़ को सुन लिया उनके पास तो ऑलरेडी एक अच्छी कुशन होगा, 200 पॉइंट का एक कुशन होगा उनके पास। अगर नहीं भी करा तो भी मुझे लग रहा है कि आज अगर यहाँ पर फ्लैट भी खुल रहा है वो भी एक मौका होगा। ओके, ये है क्रेडिट पॉलिसी। लार्जली स्टेटस को, यानी कि ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं, लेकिन शायद या तो स्टांस में बदलाव या एक क्लियर कट इंडिकेशन आ रहा होगा स्टांस बदलने की तरफ। तो कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आज का ग्लोबल हैंडओवर। यूएस में कल अच्छा सेशन था, 1/3 से 1.5% मजबूत। एशिया बढ़िया कर रहा है और जो नहीं करना चाहिए बढ़िया, वो बढ़िया नहीं कर रहा है। शंघाई के मार्केट्स अभी भी मेंशन था 3-4% करेक्ट होकर ट्रेड कर रहे हैं। कल हैंग सेंग 8-9% पिट गया था। तो ये अच्छी खबर है अपने लिए। अगर पैसा यहां से वहां जा रहा था वहां पे मोमेंटम चेज करने के लिए, तो मोमेंटम फाइनली फिजल आउट होना शुरू हुआ है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है सदी हुई सी शुरुआत, पर ये जिस तरह के संकेत समीकरण है, आपने एक अपफ्रंट हिंट तो दे ही दिया सेटल सा, ऐसी शुरुआत शायद ना हो। लेकिन ग्लोबल हैंडओवर आपको लगा कैसे? ग्लोबल हैंडओवर अच्छा है। हाँ।
परफेक्ट है ग्लोबल हैंडओवर हमारे लिए, इससे बेटर ग्लोबल हैंडओवर हो नहीं सकता। एक तो चीन का जो पैकेज आया उससे मार्केट काफ़ी डिसअपॉइंटेड था। अब आप कह सकते हैं कल मार्केट ने पचा लिया काफ़ी हद तक, कल लोगों की हिम्मत नहीं थी कुछ ट्रेड लेने की। अभी भी बता रहा हूँ लोगों की कल 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 जो रैली सस्टेन होगी ना, वो इसलिए क्योंकि कोई ले ही नहीं पा रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे लग रहा है अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस सब से। क्रूड वैसे भी अब अगर चाइना से डिमांड नहीं आएगी तो क्रूड तो फिसलेगा। अच्छा एक चीज़ हमारी और क्या डिस्कस हुई थी आशीष कल, कि स्टिमुलस जो है वो मार्केट को एक बार के लिए बुझता दिया भी एक बार फटफटाता है, ठीक है आप तो, लेकिन अगर इकोनॉमी में इनहेरेंट स्ट्रेंथ नहीं है तो नहीं चलेगी। वो वर्ल्ड बैंक ने वही बात कह ही भी दी, बिल्कुल 25 में ठंडा पड़ेगा मामला। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बियॉन्ड अ पॉइंट, आप सिर्फ एक ग्रेट डिप्रेशन में एक थ्योरी होती थी कि गवर्नमेंट्स ग्रेट डिप्रेशन को जब एंड करना था तो कैसे करती थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने लोगों को बुलाया, क्योंकि गवर्नमेंट का काम नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट के पास नोट छापने की मशीन थी। तो रिसेशन कैसे एंड करें, तो वो कैसे रिसेशन एंड किया था, लोगों को बुलाते थे, कहते थे गड्ढे खोदो, उसके बाद वो गड्ढे खोद देते थे, उसको उनको पैसे देते थे, उसको बोलते थे अब क्या करें, बोले अगले दिन वापस बुलाते थे, आगे वापस आते थे, बोले क्या करें, बोले गड्ढों को भरो, वो गड्ढे भरते थे। सुना था इंडिया पर्सपेक्टिव से मनरेगा टाइप दिख रहा है एक टाइप ये चीजें होती थी, ये गवर्नमेंट्स, क्योंकि भाई अब बियॉन्ड अ पॉइंट आपको लोगों को फ्री पैसा भी नहीं देना है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको इकोनॉमी में जॉब क्रिएट करना है तो स्टिमुलस का क्या मतलब होता है, यही तो मतलब होते हैं स्टिमुलस के, और क्या मतलब होते हैं स्टिमुलस के। लेकिन जब तक इकोनॉमी में इनहेरेंट स्ट्रेंथ नहीं है तब तक वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। कल समीर अरोड़ा जी से बात हो रही थी, उनसे भी बात हुई थी कि जो चाइना फैक्टर है, उन्होंने कहा था कि ये अगेन ये सब चीज़ें ना मार्केट में अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं आपको, अगर आपने रैली मिस कर दी हो तो करेक्शन में, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर था। अच्छा मिडिल ईस्ट का जो टेंशन है वो भी थोड़ा डीएस्केलेट होने के चांसेस लग रहे हैं। देखिए बहुत ज़्यादा एस्केलेशन ना किसी के फेवर में नहीं है बियॉन्ड अ पॉइंट, और वो जो स्पेशली वो जो रीजन है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वर्ल्ड के लिए, 1/3 क्रूड वहीं से आता है, तो उस रीजन में कोई नहीं चाहता कि बियॉन्ड अ पॉइंट बहुत ज़्यादा एस्केलेशन हो। और हैंगसेंग देखिए आप, हमने कुछ दिन पहले देखा था कि 2008 के बाद का बेस्ट दिन जो सुबह फॉर्मर्स बता रहे थे, और कल 2008 के बाद का वर्स्ट डे, वो एक सिस्टम में हो गया। अमेरिकी मार्केट से जो क्यूज आ रहे हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, उसका रीज़न बताता हूँ मैं। कल अमेरिकी मार्केट एक तो बंद हुआ अपने ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब, और उसमें जो रीज़न जो बन रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। एनवीडिया लीड ले रहा है वापस, उसका क्या मायने है, ग्लोबल मार्केट का लीडर कौन है, नैस्डैक और एनवीडिया। जब ग्लोबल मार्केट में वो स्टॉक लीड कर रहा है वापस आपको, वो एक हमारे लिए पॉजिटिव है। तो आज हो सकता है हमारी मार्केट में आईटी प्लस बैंक दोनों का तड़का मिल जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। बस एक चीज़ है, फेड रेट कट को लेकर अब थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आ रही है। 50 बेसिस पॉइंट की रेट की प्रोबेबिलिटी तो अब जीरो हो चुकी है, और 25 बेसिस जो 60% थी एक टाइम पर, और 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट की भी प्रोबेबिलिटी अब करीब करीब 80% पर आ गई है, ठीक है। ट्रेजरी यील्ड अभी भी 4% के ऊपर है, तो इसके लिए ये थोड़ा सा आपको एक इंडिकेट कर दिया कि शायद रेट कट उस पेस में ना आए जो आप पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखेंगे खैर कुछ टाइम के बाद हम यूएस के इलेक्शन भी डिस्कस करेंगे, वो भी नवंबर को है, 3 नवंबर को है शायद वो। और आज का एक बड़ा ट्रिगर है जो पिछली बैठक हुई थी, उसके मिनट्स आएंगे, वो देखते हैं कैसे रहेंगे। लेकिन अगेन क्यूज पॉजिटिव है। हैंडओवर, चाहे एशिया का हैंडओवर हो, चाहे ब्रेंट का हैंडओवर हो, चाहे आपका मिडिल ईस्ट का हैंडओवर हो, और यूएस का हैंडओवर, सारे मुझे पॉजिटिव लग रहे हैं। तो मैं तो अभी भी हैरान हूँ कि गिफ्ट निफ्टी सिर्फ 14 पॉइंट ऊपर है। फ्रैंकली हो सकता है, देखिए मैं गलत हूँ, मैं कभी ये नहीं बोलता कि सही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे हैरानी हो रही है कि गिफ्ट निफ्टी सिर्फ 14 पॉइंट ऊपर है। चलिए पिक्चर रोजी होती जा रही है, चाहे वो क्रेडिट पॉलिसी से पहले का मूड माहौल हो, चाहे वो ग्लोबल हैंडओवर हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, कल का सेटअप, कल का सेशन फिर से स्क्रीन पर रख दीजिएगा। आपने एक बात मेंशन करी, कईयों का बिलीफ नहीं था, वो भी पॉजिटिव ही हो गया सुनने में, ऐसा लग रहा है। एग्जैक्टली और उसका मैं आपको थोड़े से नंबर्स दिखा देता हूँ। ट्रेड सेटअप पे आते हैं अब। देखिए सबसे पहले तो एफआई और डीआई के नंबर देखिए। अच्छा परसों डीआईज ने उस जितना एफआई ने बेचा उससे ज़्यादा खरीदा था, कल भी वही हुआ। लेकिन आप इस नंबर पर फोकस करिए, 5,700 करोड़ एफआई की सेलिंग, उसके सामने डीआई की बाइंग 7,000 करोड़। मैं ना ग्रॉस नंबर्स देखता हूँ, नेट नंबर तो खैर हर कोई देखता है, मैं ग्रॉस नंबर भी देखता हूँ। कल एफआई की जो ग्रॉस सेलिंग थी वो सिर्फ 20,000 करोड़ थी, मतलब 14,000 करोड़ खरीदा और 20,000 करोड़ बेचा उन्होंने। ये नंबर रीसेंट टाइम में काफ़ी सबसे कम नंबर पर आया है। तो एफआई की सेलिंग की इंटेंसिटी अब कम हो रही है। और ये एफआईएस जो है ना, ये वाले जो एफआईएस हैं, ये किसी के सगे नहीं है। चाइना में पैसा डाल रहे थे, अगर चाइना इस तरीके से गिरा ना, इनको 2 दिन लगेंगे चाइना से वापस पैसा खींचने में। भाई इनको तो अपने इन्वेस्टर को जवाब देना, हॉट मनी, ये ईटीएफ मनी है, सिंपल, और कुछ नहीं है। देखिए लॉन्ग ओनली मनी इंडिया को छोड़ के नहीं जाती है। ये जो हम
इंक्रीमेंटल मनी की बात करते हैं वो हॉट मनी होती है, ETF पैसिव फ्लोज जो होते हैं ना वो होते हैं ये। तो ये बार्स बने, लेकिन देखिए बार 15,000 से वापस रखिए, बार 15,000 से 9,900 हुआ, 9,900 से 8,200 हुआ, 8,200 से 5,700 हुआ, कम तो हो रहा है ये नंबर धीरे धीरे, और DI का नंबर भी इंटैक्ट है। लेकिन जो FIs के इंडेक्स फ्यूचर्स के आंकड़े हैं और स्टॉक फ्यूचर्स के आंकड़े हैं ना, वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे। ऑन अ डे जब जिसमें 200 पॉइंट की निफ्टी में रैली हुई है, कल FIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स बेचा है 2,500 करोड़ और स्टॉक फ्यूचर्स बेचा है 1,250 करोड़। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और विद इन दैट बैंक निफ्टी में थोड़ी सी बाइंग हुई है, लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स में करीब करीब 2700 करोड़ की सेलिंग हुई है। वो ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर। पिछले 5-6 दिन से लगातार सब नेगेटिव है, सिर्फ कल एक बैंक निफ्टी का हल्का सा पॉजिटिव आया, अदरवाइज सब नेगेटिव है। लॉन्ग शॉर्ट में क्या हुआ उसकी वजह से, कल ऑन अ गुड डे 14,000 लॉन्ग कट हुए हैं और 26,000 सिस्टम में शॉर्ट ऐड हुए हैं। इसका क्या मतलब है, अभी भी FIs का बिलीफ ये है कि ये मार्केट सेल ऑन रैली है, और अगर वो गलत पड़े तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग ज़बरदस्त होगी। ये देखिए, ये आपका लॉन्ग शॉर्ट का चार्ट, ये जब भी चार्ट नेगेटिव टेरिटरी में जाता है नॉर्मली वहाँ से मार्केट रैली करता है। और अगर आप टेबल फॉर्मेट में देखेंगे, कहाँ हम 3,80,000 लॉन्ग पे थे, कहाँ हम 80,000 शॉर्ट, 75,000 शॉर्ट पर आ गए हैं अब, और अब सिर्फ 43% लॉन्ग रह गए हैं सिस्टम में। और ये 12 जून के बाद पहली बार हुआ है कि सिस्टम में इतने नेट शॉर्ट हैं। आई थिंक 13 जून के आसपास मार्केट ने एक बॉटम लगाया था। तो ये कहीं ना कहीं समीकरण उस हिसाब से बैठ रहे हैं। अगर आप इवन इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े देखेंगे, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ उसमें आपको देखने को मिलेगी। कल कुछ FI ने कॉल शॉर्ट्स कवर किए, लेकिन पुट लॉन्ग बहुत ज़्यादा थे, तो अभी भी मार्केट में हेजेस काफ़ी हैं। इंडिया विक्स 14.58 पर है, पुट कॉल रेशियो अभी भी 0.74 पर है। ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से एक दिन में पुट कॉल रेशियो 0.67 से जंप कर गया। वो यही हो रहा है ना कि लोग अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहे हैं इसको कि मार्केट उस हिसाब से चलेगा या नहीं। हाँ, बस बैन की जहाँ तक बात है, एक ऐड हो गया बैन में और बाहर कोई नहीं आया, सेल बैन में ऐड हुआ है। तो कुल मिलाकर सेटअप जो है मार्केट के लिए मुझे लग रहा है अभी भी ओवरसोल्ड ही है। तो यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि एक रैली बन सकती है। सब कुछ समीकरण बढ़िया बैठते हुए अब आइए आज के निफ्टी के हमारे अप्रोच पे। कल सुबह वो हार्ड बॉटम तो खैर अपफ्रंट कमेंट्री का पार्ट था,